व्हाट्सअप गाइस, एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक स्केरी वीडियो भी हो सकती है, मिस्टीरियस वीडियो, जिसका टाइटल है आम दिखने वाली तस्वीरें जिनके पीछे की कहानियां रोंगटे खड़े कर देगी। मिस्टीरियस रियल पिक्चर्स। कुछ ऐसे पिक्चर देखने को मिलेगी जिनसे मतलब कि रूह कांप जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएगी। भाई साहब, क्या सच में ऐसी सच्चाई है इन फोटोज की? तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है फ्रॉम द चैनल फैक्ट भाई, जिनकी वीडियोस इंटरेस्टिंग भी होती है, मजेदार भी होती है, फैक्टफुल भी होती है। तो साथ में एंजॉय करते हैं और ऐसी वीडियोस आप जरूर चेकआउट करो फैक्ट भाई के चैनल पे जाके, ओरिजिनल वीडियो के लिंक के थ्रू। और चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियोस आप सजेस्ट कर सकते हो। लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड रेडी, स्टडी एंड गो। हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई और ये मामूली सी दिखने वाली तस्वीर फ्रैंकलिन फ्लॉयड और उसकी बेटी की है, जिसकी ऊट पटांग कहानी में इस बेटी की मां को जेल होने के बाद बाप ने अपनी ही बेटी को पहले तो किडनैप किया और फिर उसी से रचाई रासलीला, यानी कि दूसरे देश जाकर बेटी के बड़े होने के बाद उसी के संग कर लिया विवाह। अब ऐसे रिश्तों को हम क्या नाम दें? खैर, रिश्तों की बात शुरू कर ही दी है तो आजकल खून के रिश्तों से ज्यादा दोस्त जरूरी हो गए हैं, है ना? और इन्हीं दोस्तों के बीच रौब झाड़ने के लिए और मौज करने के लिए 17 साल के एक बच्चे ने ऐसा चौंकाने वाला कांड किया जिसको सुन के आप भी सदमे में आ जाएंगे। लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं। इस नन्ही मासूम सी दिखने वाली जान की कहानी सुनकर तो आपके भी आंसू निकल आएंगे, क्योंकि इस एक तस्वीर ने न सिर्फ लाखों लोगों के आंसू निकाल दिए, पर इस तस्वीर ने किसी की जान भी निकाल ली है। पर सीधे साधी दिखने वाली इस तस्वीर का शिकार कौन है? वेल, सिर्फ आपके इसी क्वेश्चन का जवाब ही नहीं, पर ऐसी और सिंपल तस्वीरों की अजीबोगरीब कहानियां मैं आपको दिखाऊंगा और सुनाऊंगा भी हमारे आज की वीडियो में, जिसका टाइटल है नॉर्मल लुकिंग पिक्चर्स विद डिस्टर्बिंग बैक स्टोरीज। नंबर 1, गर्ल शॉट बाय हर एक्स बॉयफ्रेंड। आज मैं आपको दिखाऊंगा 18 साल की जॉली कैलन नाम की लड़की की वो तस्वीर जिसको क्लिक करने के कुछ मिनट बाद ही हुई जॉली खून से लथपथ। इस जान ने अपने आखिरी कुछ पल इतने खूबसूरत जगह पे बिताए जहां लोग सुकून के लिए जाते हैं, पर खुद जॉली ने भी ये कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसे पहाड़ों के सुहाने मौसम में उसकी बेरहमी से हत्या हो जाएगी। और ये मौत उसे किसी और ने नहीं, उसी के एक्स बॉयफ्रेंड ने दी थी, जिसके साथ ये खुशी खुशी खुद ही गई थी। अब अगर आप सोच रहे हो कि कोई अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप के बाद भी क्यों घूमने जाएगा, तो मासूम सी जॉली को बनर ने बहला फुसला के ब्रेकअप के बाद बस एक आखिरी बार एज अ फ्रेंड घूमने के लिए बुलाया था, जिसे जॉली मना नहीं कर पाई। लेकिन वो कहाँ जानती थी कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड के मासूम से दिखने वाले चेहरे के पीछे छुपा हुआ था एक वहशी दरिंदा, जिसने अगस्त 30, 2015 को फुल प्लान के साथ जॉली को दो बार हेडशॉट मार के पहाड़ों से नीचे फेंक कर मारने की प्लानिंग कर रखी थी। और प्लान के मुताबिक जॉली की पिक्चर लेने के बाद उसने पहले पीछे से सर में बुलेट मारी और जॉली के जख्मी होकर जमीन पर गिरते ही आंखों के बीच गोली मारकर उसे 40 फुट की ऊंचाई से बिना सोचे समझे नीचे फेंक दिया। और इतनी बेरहमी से मारने के बाद पुलिस को कॉल करके खुद ही सरेंडर कर दिया। लेकिन बेशर्मी की हद तो तब हो गई कि इतना बड़ा गुनाह करके सारे सबूतों को झूठा बताकर बनर ने कहा कि जॉली खुद ही मरना चाहती थी, इसलिए उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसे मार दिया। पर अगर जॉली के परिवार की माने, ये बनर ने ब्रेकअप के बदले के लिए किया था और इसीलिए उन्होंने हार नहीं मानी और इंसाफ के लिए लड़ते रहे। और 2017 में जॉली को इंसाफ और बनर को 52 साल की जेल हो गई। नंबर 2, टायलर हेडली's किलर पार्टी। इस तस्वीर को देखकर आप ये सोच भी नहीं सकते, बस एक पार्टी के लिए टायलर नामक इस लड़के ने अपने ही माँ बाप को मार दिया होगा, है ना? और अगर आप सोच रहे हो कि इतनी सी बात के लिए कोई क्यों किसी को मारेगा, तो मौत की ये कहानी एक दिन में सोची हुई नहीं थी। इस चीज की शुरुआत तब हुई जब एक दिन टायलर के पेरेंट्स घर पर नहीं थे और इसका फायदा उठाकर टायलर ने चुपके से घर पर पार्टी रख दी थी। पर उसका ये सीक्रेट नहीं रहा। उसके मॉम ने उसे पकड़ लिया और सजा के तौर पर उसकी आजादी पर रोक लगा दी। बस फिर टायलर के अंदर इसका गुस्सा पलते पलते एक दिन ऐसा बाहर आया कि उसने डिसाइड कर लिया कि अब चाहे कुछ हो जाए, मैं अपने दोस्तों के लिए घर में पार्टी रखूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपने माँ बाप मैरी और ब्लैक को खत्म ही क्यों न करना पड़े। और इसी ख्याल को हकीकत में बदलने के लिए जुलाई 16, 2011 की शाम 5 बजे टायलर ने पहले तो अपने पेरेंट्स का फोन बंद करके रख दिया, फिर नशे की 3 गोलियां खाकर पूरे जोश में हथौड़े से उसने पहले अपनी माँ मैरी के सर पर जोर जोर से वार किया और तब तक किया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। पर टायलर की माँ के चीखने की आवाज सुनकर ब्लेक दौड़ते हुए बेडरूम से उस रूम में पहुंचे जहां टेलर था और वहीं उसकी मां की लाश पड़ी थी। लेकिन मैरी की तरफ जा रहे ब्लैक पर भी टेलर ने बिना कुछ सोचे हथौड़े से वार कर दिया और दोनों को खत्म करने के बाद 3 घंटे तक टेलर ने पार्टी वाले रूम को अच्छे से साफ करके माँ बाप की लाशों को बेडरूम में छिपाया। यही नहीं होने के बाद भी बिना किसी अफसोस के इसने बड़े मजे से रात की पार्टी का ऐलान फेसबुक पर कर दिया, जिसमें लगभग 60 लोगों के बीच टेलर का बेस्ट फ्रेंड माइकल मेंडल भी था। और टेलर के इसी दोस्त ने, जिसको पार्टी के वक्त ही टेलर ने हत्या की कहानी बताई थी,
उसने पहले तो एक आखिरी याद के लिए टेलर के साथ ये तस्वीर ली, फिर पुलिस को बुलाकर टेलर को उनके हवाले कर दिया और कार्रवाई के बाद सारे सबूत के साथ टेलर को उम्र कैद हो गई। नंबर 3, छोटी सी जान की गैस चैम्बर से हत्या। ये 4 साल का बच्चा जितना खुश इस फोटो में है, जानते हो उतनी ही बुरी इस मुस्कान के पीछे की छुपी हुई मौत की कहानी है। तो इस बच्चे के साथ हुए हादसे की कहानी शुरू हुई सन 1944 में, जहां इस्तवान रेनर की इस फोटो के कुछ दिन बाद ही उसको मौत के मुंह में भेजा गया था। वो कितना खुश था, लेकिन इसी नन्ही सी जान को क्या पता था कि ये बस जाल बिछाया जा रहा है। और ऐसी जान जिसको दुनिया में आए हुए बस 4 ही साल हुए थे, उसके खेलने कूदने की उम्र में ही जर्मन नाजी ने उसे अपने ऑस्विट्ज कैंप यानी नाजी कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया, जहां आदमी, औरत, बच्चे सभी को कैदी बना के उन पे मेडिकल एक्सपेरिमेंट किया जाता था। भूखा रख के इंसान के मरने तक काम करवाया जाता था, जिसके चलते कईयों की मौत भी हो जाती थी। लेकिन सबसे ज्यादा मौतें होती थी गैस चैम्बर में, जहां 1940 से 1944 तक 11 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें से 10 लाख तो सिर्फ ज्यूइश थे। और फिर इन 11 लाख की तरह सन 1944 में इस मासूम के साथ भी यही हुआ, जहां नाजीज ने पहले इस मासूम के साथ जान का खिलवाड़ करते हुए उसको हंसाकर उसकी तस्वीर निकाली और बस लगभग 2 हफ्ते बाद ही गैस चैम्बर में इस बच्चे को मौत के मुंह में धकेल दिया और साथ ही 1 लाख बेगुनाहों की हत्या कर दी। नंबर 4, द अनसेटिंग आर्ट ऑफ डेथ फोटोग्राफी। इन तस्वीरों को देखकर लगेगा कि अच्छे खासे लोग सज धज कर फोटो निकाल रहे हैं, लेकिन क्या आपको इस तस्वीर में कुछ अजीब नहीं लग रहा? अजीब तो है भाई, क्योंकि जो 5 में से एक बच्चा है वो इंसान नहीं बल्कि एक लाश है। लाश, जी, ये सफेद फ्रॉक पहने इस छोटी सी लड़की को आप देख रहे हो, वो लाश है। लेकिन ये लाश जिंदा लोगों के बीच क्या कर रही है? अगर आप ये सोच रहे हो तो बता दूं कि इस ट्रेडिशन को विक्टोरिया इंग्लैंड में साल 1861 में शुरू किया गया था, जहाँ मुर्दों को सजाकर उनकी तस्वीर ऐसे ली जाती थी जैसे कि वो जिंदा ही हो। उनका ये भी मानना था कि इस रिवाज का पालन करके मरे हुए इंसान के प्रति वो मान सम्मान दर्शा पाते हैं और साथ ही उनकी यादों को जिंदा लोगों के बीच शामिल करके उनके मोक्ष की आखिरी पल में उनके साथ इस तरह रह पाते हैं। यही नहीं, इनका ऐसा भी मानना था कि भले ही बीमारी या मौत इनकी जान लेती है, लेकिन मरने के बाद इनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। इसीलिए ताम झाम के साथ मुर्दों की भी तस्वीर ली जाती थी। लेकिन इनका पागलपन यही खत्म नहीं होता, यानी कि जिन मुर्दों की आंखें बंद होती थी उनकी तस्वीरें निकालते वक्त ये आंखों की पलकों पर घूरती हुई आंखें ड्रॉ की जाती थी। कौन करता है ऐसा? लेकिन सुनने में ये जितना भी अजीब है, असल में इसके पीछे का रीजन भी उतना ही अजीबोगरीब है, क्योंकि उनको लगता था कि आंखें बनाने से मुर्दे तस्वीर में और भी रियलिस्टिक और जिंदा दिखेंगे। नंबर 5, द वल्चर इन द लिटिल गर्ल। क्या एक तस्वीर किसी की जान ले सकती है? इस सवाल का जवाब अब आपको मिलने वाला है, लेकिन इस तस्वीर की गहराई जानने से पहले इसको खींचने वाले कलाकार की बात करते हैं, जो है केविन कार्टर, जिन्होंने साल 1993 में इस तस्वीर को खींचकर अलग मकाम हासिल किया। यानी साल 1994 में कार्टर को इस फोटो के बेसिस पर पुलित्जर प्राइज ऑफ फीचर फोटोग्राफी का अवार्ड मिला था। लेकिन इस तस्वीर को अगर इतना सराहा जा रहा है तो नो डाउट इसके पीछे की असल कहानी फोटो में दिख रही है, उससे कहीं ज्यादा रोंगटे खड़ी करने वाली है। अब अगर फोटोग्राफी की बात करें तो फोटो देखकर लग रहा है कि एक बच्चा जमीन पर सोया है और दूर बैठा एक गिद्ध उसको देख रहा है। पर इस सच्चाई का दूसरा रूप ये भी है कि फोटो को लेते वक्त फोटोग्राफर का ऐसा कहना था कि बच्चा नजदीक ही यूनाइटेड नेशंस की फीडिंग सेंटर में पहुंचने की कोशिश में रेंग रेंग कर जा रहा था और कुछ ही दूरी पर वो गिद्ध उसके मरने की राह देख रहा था, ताकि बच्चे के मरने के बाद उसे खा के वो अपनी भूख मिटा सके। इस सिनेरियो में खुद मौजूद कार्टर चाहते हुए भी इस नन्ही सी जान की मदद नहीं कर पाए, क्योंकि कार्टर को वहाँ मौजूद लोगों ने ये पहले ही कह दिया था कि इन बच्चों को हाथ लगाने से जो बीमारी उन बच्चों को है वो शायद उन्हें भी हो जाए। और फोटो लेने के कुछ समय बाद ही किसी की मदद न मिलने की वजह से वो बच्चा उसी जगह तड़प तड़प कर मर गया। इस दर्दनाक घटना को कार्टर झेल नहीं पाए और अपने हाथ को बढ़ाकर उस मासूम की जान न बचाने का दुख और फिर उस बच्चे की वजह से मिले अवार्ड को देख देख कर अफसोस और घुटन के मारे अवार्ड मिलने के 4 महीने बाद ही कार्टर ने खुदकुशी करके खुद की जान तक ले ली। भाइयों, देखा आपने कैसे हर फोटो की अपनी एक कहानी है, कभी मासूमियत के पीछे छिपे हैवान की, तो कभी सिंपल से दिखने वाली तस्वीर के पीछे दिल दहलाने वाले सच की, जिससे आपके रोंगटे खड़े जरूर हो गए होंगे। लेकिन आपको कौन सी तस्वीर ने सबसे ज्यादा हिला दिया, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर तस्वीर के साथ वीडियो भी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन। बच्चे वाली तो बहुत ज्यादा वो थी, बहुत इमोशनल भी थी और बहुत शॉकिंग भी था, क्योंकि उस टाइम पे लोग, वो जो टाइम था ना 90 के दशक का, उस टाइम पे लोग कहते थे ना कि ऐसी बीमारी है, और आप प्रूफ भी नहीं कर सकते, क्या पता कम्युनिकेबल है नहीं है, लेकिन वो एक डर होता है और फिर वो सह नहीं पाया खुद भी, वो खुद भी नहीं सह पाया। प्लस
वो मतलब इतना साइको टाइप लगा मेरे को कि वो मतलब फोटो खिंचवाते हैं सजा धजा के, मरने के बाद भी भाई हाँ, आंखों पे बना उसको देखना अपने पेरेंट्स को ही इतनी भाई, बुरी तरह से मारा। मतलब पार्टी नहीं जान दिया तो अबे रूठ जा भाई साहब, कितना ज्यादा है, पेरेंट्स मार दिया और फेसबुक पे लिख के आओ पार्टी करेंगे। उसके बाद भी पार्टी कर रहे हैं आराम से। इतने जहरी जहरी लोग हैं भाई धरती में मेरे को यही है ना, ये कलाकार तो है लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि जो मतलब देखिए वो बच्चा जो गैस उसमें मरा था कितना क्यूट सा था, उसकी फोटो जो उसको खींची स्माइल इतना करा के हाँ, फोटो खींच के उसके साथ इतना यार। प्यारा सा। भाई लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कोई लास्ट ईमान वाला भी धर्म बहुत नहीं है, ज्यादा मतलब एक बहुत ही ज्यादा वैसा था जो कोई ईमान धर्म नहीं। एक वो और साइको वो क्या वो सब कह रहा कि वो खुद मरना चाहती खुद थी, मरना चाहती है, मुझे लग रहा खुद है मरना इसलिए चाहती इमेजिन तो कर वो रहा वैसे था। भी मर सकती थी ना, 10 तरीके थे अगर उसे खुद ही मरना होता। भाई पता नहीं क्या चल रहा है इस धरती के ऊपर। मैं वो कलाकार, मैं तो कहता हूँ जैसे वो कलाकारों की कमी नहीं है, लेकिन वैसे ही कुछ ऐसे ये थोड़े साइकोस से की मतलब कमी भी नहीं है। मेंटली डिस्टर्ब लगे मुझे इसमें जितने भी ऐसे वाले लोग मेंटली थे ना। नहीं, वो तो नहीं वो फोटोग्राफर फोटो वाला वाला तो खैर अलग था, वो तो केस ही अलग, उसने नहीं मारा वो ना, लेकिन रिग्रेट जैसे फील कर रहा था हाँ, थोड़ा वो सा तो कि अलग मैं था। बचा सकता लेकिन था। जैसे उस बच्चे ने मार दिया या उसने जो एक्स बॉयफ्रेंड था, ये मुझे थोड़े मेंटली वो लगे कि मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं यार। लेकिन जिस तरीके से फैक्ट भाई का जो नरेशन था ना, चैनल के जो नरेटर उन्होंने जो नरेट किया जिस तरीके से, वो बांध के रखा पूरी 9 मिनट की वीडियो में कि आपको कहीं भी डिस्कनेक्शन फील नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि एक के बाद एक सही बहुत ही में, मिस्टीरियस मतलब ये चीज़ कभी देखा नहीं होगा मैंने ये वाली, मतलब इस तरह की कोई वीडियो देखी नहीं है। मतलब हमें तो वो देखने में एक नॉर्मल फोटो लग रही है, जैसे गिद्ध वाली थी कि पीछे वो बैठा है, आगे एक बच्चा ऐसे करके बैठा है। उस फोटोज के थ्रू, उस फोटो के पीछे की स्टोरी बताई ना जब, हाँ भाई वो बहुत ही वो थी, क्या बोलते, शॉकिंग थी कि मतलब ऐसा है कि वो यूएन सेंटर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, हाथ भी लगा सकता कोई वहाँ बहुत पर। ज्यादा वो थी। बहुत डिस्टर्बिंग थी वो। ये वीडियो से ना कहीं ये पता लगता है कि आज भी समाज में जितना हंसी खुशी दिखती ना हमें, उसके पीछे एक डार्क हाँ सोसाइटी भी है, डार्क लोग भी हैं जो मतलब कि सोचते नहीं है, बस कर देते हैं, बाद में पछता के क्या होगा। मुझे तो अभी पता है मेरे माइंड में क्या, वो बच्चे की स्माइल आ रही है, वो कितना प्यार से स्माइल कर रहा था, अरे बेचारा। भाई आप भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, इस टाइप की वीडियो आप सजेस्ट कर सकते हो तो बताना जरूर कमेंट में, और चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, बाय बाय। टेक केयर।